दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। आपको मेरा सिविल स्कोर देखने को मिलेगा 820 और बगल में आपको मेरा एक्सपीरियंस स्कोर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, अगर आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं, सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, पर लाख कोशिश करने के बाद भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके को देखने के बाद आपका सिविल स्कोर 100% बढ़ेगा। दोस्तों आपका सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर 300, 350, 400, 500, 600 कहीं पर भी आ चुका है। आपने पहले कहीं से लोन लिया, नहीं चुका पाए, आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया, या कोई और वजह है, सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाता है तो फिर हमें कोई लोन एप्लीकेशन या कोई भी बैंक लोन भी प्रोवाइड नहीं कराती है। पर दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, 8 से लेकर 10 मिनट की मैक्सिमम ये वीडियो हो सकती है, इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है आपका सिविल स्कोर 100% बढ़ेगा। और दोस्तों कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले आप प्रूफ देख लें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ना अपना ही डेटा दिखा रहा हूं, मैं अपना ही अकाउंट दिखा रहा हूं। अभी सबसे पहले आप यहां पर देख लें, मैं आपको ना ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वन स्कोर एप्लीकेशन का डेटा दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, मेरे को जो क्रेडिट लिमिट मिली है उसका मैं 9% यूज करता हूं, यानी कि जो क्रेडिट लिमिट होती है हमारी 100%, उसका हमें कितना यूज करना चाहिए 30%, तो मैं कितना यूज करता हूं 9% के आसपास। इसके साथ साथ ठीक है यहां पर देखने को मिलेगा पेमेंट, जो भी मेरी पेमेंट होती है ना उसे मैं टाइमली रीपेमेंट कर देता हूं। और मेरे यहाँ पर क्रेडिट यानी कि जो मेरा सिविल स्कोर है उसकी एज देखने को मिलेगी 7 साल 11 महीने। बगल में देख सकते हैं अभी भी मेरे नाम पर जो लोन चल रहे हैं वो 7 लोन अभी भी चल रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर। बगल में देखने को मिलेगी मेरे प्रोफाइल जो है वो ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलेगी इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी हैं दोस्तों, 6 इंक्वायरी हैं और ये रेड हो रखी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे सिविल पर ज़्यादा इंक्वायरी लगती हैं, बैड इंक्वायरी ज़्यादा लग जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ठीक है हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। पर उसके बावजूद मेरा सिविल स्कोर डाउन नहीं होता है, मैं उसको इंप्रूव कर ही देता हूं। तो वो सारे तरीके बताऊंगा, उससे पहले आप यहां पर देख लें। देखो आपसे कुछ समय पहले मेरा जो सिविल स्कोर था यानी कि क्रेडिट स्कोर था, यहां पर आप देख सकते हैं ये सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर बोल सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस स्कोर है। ठीक है मैं अपना ही दिखा रहा हूं, किसी और का नहीं दिखा रहा हूं। मेरा जो सिविल स्कोर है 734 आ गया था एक बार को, ठीक है। अब ये जो 734 सिविल स्कोर आया ना, उसके बाद मैंने इसको इंप्रूव किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 790 किया, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 770 था, पर यहाँ पर 766 हो गया। पर मेरा जो सिविल स्कोर है क्रेडिट स्कोर है वो 734 से बढ़कर 790 हुआ, इंप्रूव हुआ। और ये जो सिविल स्कोर मेरा बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो भाई देखो 770 से मेरा इस तरीके से बढ़ा, आप देख रहे हो इस तरीके से बढ़ा, और उसके बाद ये मेरा 800 हो गया। अभी की तारीख में बात करेंगे ना तो 800 प्लस मेरा सिविल स्कोर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सिविल स्कोर आपको देखने को मिलेगा 800 प्लस, और एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा 815। तो भाई ये कैसे बढ़ा है, ये कैसे इंप्रूव हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। पर सिविल स्कोर बढ़ाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब हमारा सिविल स्कोर डाउन होता है उसकी कौन कौन सी वजह होती हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लें जो अच्छा सिविल स्कोर होता है ना वो कितना होता है, तो यहां पर मैं आपके लिए चार्ट लेकर आया हूं। जैसे क्या 300 से लेकर 550 के बीच जो हमारा सिविल स्कोर होता है ना, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, और ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। ऐसी कंडीशन में ना तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है अनसिक्योर, और ना ही कोई लोन एप्लीकेशन आपको लोन देती है। अगर 550 से लेकर 650 के बीच आपका सिविल स्कोर है तो इसको भी कमज़ोर माना जाता है, बैड माना जाता है, यहाँ पर भी कोई नहीं पूछता है। पर अगर आपका सिविल स्कोर 650 से लेकर 750 के बीच है तो इसको अच्छा माना जाता है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जो लोन एप्लीकेशन है या बैंक है, वो हमें यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा देती हैं। पर अगर आपका 750 से ज़्यादा का सिविल स्कोर है तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब ऐसी कंडीशन में तो आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं और किसी भी लोन एप्लीकेशन से या बैंक से लोन ले सकते हैं, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ लोन मिल जाता है। यानी कि 750 से ज़्यादा का सिविल स्कोर होना, आसानी से लोन मिलने की गारंटी होती है। पर दोस्तों यहाँ पर आप देख लें कुछ स्टेप होते हैं सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या यहाँ पर सिविल स्कोर बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका होता है ऑन टाइम पेमेंट। आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, तो उसकी समय पर रीपेमेंट करें, ठीक है, ईएमआई समय पर भरें, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं बल्कि पूरा बिल भरें। अब देखो होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड से हमने ना कोई पेमेंट कर दी, ठीक है, उससे कुछ पैसे खर्च कर लिए, तो हमारे सामने ऑप्शन आता है कि भाई आपको 10,000 की पेमेंट करनी है, पर अगर आप 2,000 रुपये की पेमेंट कर देंगे तो भाई आप जो है ना
इससे बच सकते हैं कुछ समय के लिए। ऐसी कंडीशन में हमारा जो क्रेडिट स्कोर है ना वो खराब हो जाता है, तो आपको पूरी पेमेंट करनी है। एक भी पेमेंट लेट हुई तो सिविल स्कोर गिर जाएगा, समय से रीपेमेंट करनी है। और जो भी आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है ना उसका 30 से लेकर 35% ही आपको यूज करना है। सिविल स्कोर बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ में क्रेडिट यूटिलाइजेशन, कोशिश करें कि लिमिट का 30% से ज़्यादा यूज ना करें। 1 लाख की लिमिट मिली है तो 30,000 तक ही खर्च करें। साथ में पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद ना करें। कोई पुराना क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले रखा है तो उसे एक्टिव रखें, नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी पेमेंट करके बिल क्लियर कर दें। साथ में ज़्यादा लोन इंक्वायरी ना करें। अब ये क्या होता है, यहाँ पर ना 2 प्रकार की इंक्वायरी होती हैं। एक होती है हार्ड इंक्वायरी, एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी। ये क्या होती है, मान लो अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, किसी लोन एप्लीकेशन पर, और वहाँ से लोन नहीं मिला, तो भाई हार्ड इंक्वायरी होती है। और हार्ड इंक्वायरी लगने के बाद आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोन आपको मिल गया, तो सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, तो आपका सिबिल स्कोर डाउन नहीं होगा, एज इट इज उतना ही बना रहेगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा लोन अप्लाई करने पर, ठीक है, जब ज़्यादा इंक्वायरी लगती है तो भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोशिश करें लोन के लिए कम से कम अप्लाई करना। अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है या आपके सिबिल की हिस्ट्री नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अब ऐसे में हमें 2 बैंकों की तरफ से एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए कम से कम हमें 20,000 रुपये की एफडी करनी होती है। तो भाई ये काफ़ी कॉस्टली होता है, हर किसी के पास 20,000 रुपये नहीं होते हैं। दूसरा होता है एसबीएम बैंक की तरफ से आने वाला एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ना आपको कम से कम 2,000 रुपये की एफडी पर मिल जाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, यहां पर आप देख सकते हो। इसे मैंने 20,000 की एफडी पर बनवाया था। और ये आपको देखने को मिलेगा एसबीआई बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड, इसे मैंने 5,000 की एफडी पर बनवाया था। पर ये 2,000 की मिनिमम एफडी पर भी मिल जाता है। जब आप एफडी के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन आता है, ठीक है। अब ये जो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होता है ना, ठीक है, मान लो इस पर हमने छोटी मोटी कोई ट्रांजैक्शन कर दी, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा इस वाले कार्ड पर जो एसबीआई बैंक का है। अगर इस कार्ड को बनवा लेंगे ना तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी है। अगर आप एक महीने के अंदर 10 रुपये भी खर्च कर देते हैं ना इस क्रेडिट कार्ड पर, 10 रुपये भी, तो भी आपका सिबिल स्कोर हर महीने बढ़ेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो ईएमआई या बिल जो भी हम इस कार्ड से यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड से, उसका टाइम से, ठीक है, पेमेंट करने पर सिबिल स्कोर बहुत जल्दी से बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्टिव लोन मेंटेन रखें। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई लोन नहीं है, मतलब आपने कहीं से लोन नहीं ले रखा है और सिबिल स्कोर आपका 300 या 400 है, तो वो अपने आप नहीं बढ़ेगा। इसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको जो है लोन लेना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप छोटा कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, बीएनपीएल ले सकते हैं, या ईएमआई टाइम पर भर सकते हैं। अब ये क्या होता है कि मान लो अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, ठीक है, जो कि मिनिमम 2,000 की एफडी और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए की एफडी पर बनता है। अगर आप इसे बनवा लेते हैं और आप महीने में 10 रुपये भी इससे खर्च कर देते हैं और उसके बाद समय पर 10 रुपये की रीपेमेंट कर देते हैं, तो हर महीने आपका सिबिल स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपके सिबिल स्कोर ऐसे ही बिना लोन के नहीं बढ़ेगा या बिना क्रेडिट कार्ड के बढ़ेगा ही नहीं। साथ में यूपीआई से आप लेन देन करें, जैसे क्या, मोबाइल का रिचार्ज करें, बिजली का बिल करें, गैस बिल, डीटीएच रिचार्ज, इंटरनेट का बिल, ठीक है, या 10-5 रुपये की कोई, ठीक है, आपने जो है किसी भी दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीद लिया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन करने से भी आपका जो सिबिल स्कोर बढ़ जाता है। 10 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये संभव तभी होगा जब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा। सो यहाँ पर देख लो, क्रेडिट कार्ड का फायदा ये होता है, स्कैन करो, पैसे किसी को भी ट्रांसफर करो, ठीक है, ये कार्ड देखने को मिल जाता है, स्कैन करने का यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसे स्कैन करके पेमेंट करने पर सिबिल स्कोर बढ़ता है। सो ये जो कार्ड है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये जो कार्ड है ना, मिनिमम आपको 2,000 की एफडी पर मिल जाएगा। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो भाई ये कार्ड तो आपको बनवाना पड़ेगा। ये नहीं बनवाना पड़ेगा तो ये बनवाना पड़ेगा, ये नहीं बनवाना पड़ेगा तो कोई और कार्ड आप बनवा सकते हो, ठीक है। पर वहाँ पर इतनी जल्दी सिबिल स्कोर नहीं बढ़ता है, क्योंकि स्पेशली ये एसबीएम बैंक की तरफ से कार्ड आता है। आपको यहाँ पर जो है नाम देखने को मिलेगा एसबीएम बैंक, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, ये यूपीआई के द्वारा चलाया जाता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी आप इसे लिंक कर सकते हो, वरना इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है उससे यूज कर सकते हो। आपके सिबिल स्कोर को 750 से ज़्यादा बनाने में आपकी मदद करता है। यूपीआई रुपे कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ओनली 18 साल अगर आपकी एज है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है, आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। साथ में यहाँ पर कुछ बेनिफिट हैं, जैसे क्या, आप यहाँ पर जो भी एफडी करेंगे मिनिमम 2,000 रुपये की, उस एफडी पर एक तो आपको 7% साल का ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो, 7% तक का ब्याज आपको मिल जाएगा। और आप जो भी यहाँ पर खर्च करेंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप खर्च करेंगे, आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री
क्रेडिट पीरियड मिलता है। मतलब आज आपने पेमेंट करी है ना, तो 45 दिन के अंदर इसकी रीपेमेंट करनी है, वापस करने हैं पैसे। तो भाई आज पेमेंट कर लो, 45 दिन के अंदर वापस कर दो उतने पैसे, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ जाएगा। साथ में आपको 20% टॉप ब्रांड पर जो है छूट मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर 5%। तो देखो भाई, ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ में मैंने आपको बताया सैलरीड हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, एज 18 होनी चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। इस कार्ड को बनवा लो, उसके बाद यूपीआई से हर महीने लेन देन स्टार्ट कर दो। ऐसा अगर आप करोगे ना, तो आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर आपका जो सिबिल स्कोर है ना, वो ठीक ठाक इंप्रूव हो जाएगा। भाई मैं तो इसी तरीके से, ठीक है, अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कराता हूं और इसी कार्ड की मदद से कराता हूं। देखो कार्ड तो मेरे पास ये भी हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर देखो ना, मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं, पर दोस्तों मैं इन्हीं को क्यों यूज़ करता हूँ। आप देख रहे हो इतने सारे क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, लिस्ट लगी हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इससे पहले मेरे पास एक और एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, ये देख रहे हो। 3 मैंने एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड इसीलिए बनवा रखे हैं ताकि मेरा सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सके। वरना तो दोस्तों मेरे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर देख रहे हो, ये भी देख सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको मेरा जो है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। पर इस सारे के सारे जो है ना फेल हो जाते हैं इस कार्ड के सामने, क्योंकि दोस्तों ये यूपीआई कार्ड है। यूपीआई से पेमेंट करो, 10 रुपये की पेमेंट कर लो, 5 रुपये की कर लो, 20 रुपये की कर लो, और उसके बाद अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा लो। तो यही तरीका है सिबिल स्कोर को बढ़ाने का। आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो, अगर आप एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, नहीं बनवाते हैं, तो आपका जो सिबिल स्कोर है जितना है उतना ही रहेगा, इंप्रूव नहीं होगा। और एक बार अगर आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो गया, तो आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएंगे और आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन भी मिल जाएगा। अब इस कार्ड को बनवाना कैसे है? इस कार्ड को बनवाने के लिए इसी वीडियो के नीचे या कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक छोड़ दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप जो है एसबीएम बैंक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।